आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ का मैनेजमेंट जुड़ रहा है। कंपनी ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे जो दिए हैं वो अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तमाम फ्रंट्स पे अगर हम देखें, मसलन आय में देखें तो सालाना आधार पर लगभग 22% की ग्रोथ यहाँ पे दर्ज हुई है। मुनाफा 30% भरा है। SIP बुक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसमें बाजार में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसके बावजूद जो नतीजे आए हैं उसको लेकर सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। अब FY26 की अगर बात की जाए, रेवेन्यू, पैट और AUM के फ्रंट पर कंपनी क्या गाइडेंस देना चाहती है, तमाम सवालात होंगे। आनंद राठी वेल्थ के CEO राकेश रावल मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, हाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और उम्दा नंबर्स, तो मुबारकबाद। अब जिस तरह से एस्टिमेट्स को बीट किया है आपके नंबर्स ने, ये बताइएगा कि ग्रोथ कहाँ से आ रही है। इतना उतार चढ़ाव हमने बाजार में देखा है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं निवेशकों ने, नतीजों से तो पता चलता है कि भरोसा दिखाया है। कोई सरप्राइजिंग फैक्टर इस ट्रेंड में अगर आपको हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो बताइएगा रावल साहब। जी, देखिए, हम पहले भी जब हमारी मार्केट्स खराब थी, हमारे नतीजे अच्छे निकले थे। और उसका कारण क्या है? उसका कारण कोई रॉकेट साइंस नहीं। एक सिंपल सी हमारी जो स्ट्रेटजी है क्लाइंट्स के प्रति, वो स्ट्रेटजी कांस्टेंट रहती है, अगर मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। इनफैक्ट जब मार्केट नीचे होती है तो निवेशकों को उस समय पैसा डालना चाहिए। आप जब भी, जितने भी मैथ आप देखेंगे, डेटा यही कहेगा कि जब मार्केट नीचे है आपको पैसे ज्यादा डालने चाहिए और आपके पैसे ज्यादा बनेंगे। सो इस स्ट्रेटजी में हम वो अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर चुके हैं। एंड देयरफॉर आर जो हमारा नेट मोबिलाइजेशन है फोर्थ क्वार्टर के अंदर हैज बीन द हाईएस्ट इन द 4 quarters. And therefore we believe that our business is relatively agnostic to market movement, at least in the last several 3 years that we have seen post listing. And that's because of a strategy, and therefore it should continue वैसे ही चलना चाहिए आगे। रावल साहब, ये बताइएगा, अब जिस तरह से उतार चढ़ाव रहा है, SIP बुक यहाँ पर लगभग 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है। मेरे ख्याल से 70 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। अब सवाल यहाँ पर यह है, देखिए कुछ ही समय पहले हमने एम्फी के भी नंबर्स आते हुए देखे हैं जहाँ पे ओवरऑल इक्विटी इनफ्लो में कमी आई है। SIP डिसकंटिन्यूएशन का नंबर लगभग 51 लाख खातों के आसपास का आया है। दूसरा लगातार महीना जहाँ पर SIP में हमें गिरावट देखी है। जनवरी में जहाँ 26,400 करोड़ था, उसके बाद हमने देखा है कि 25,926 करोड़ के आसपास का कुछ आंकड़ा अभी आया है। लेकिन आपने जो आंकड़े दर्ज कराए हैं उसमें इजाफा है। ये ग्रोथ अब आगे कितनी आपको मोमेंटम बरकरार कितना दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर लग रहा है आंकड़ों को देखते हुए जो प्ले हो रहा है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, क्या होता है कि हमारे स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं 10-11 हजार, राइट। उनको जो वो SIP कर रहे हैं वो एक स्ट्रेटजी के बाद कर रहे हैं, वो लंबे समय के लिए कर रहे हैं। एंड देयरफॉर वहां पे गिरावट नहीं, वहां पे सिर्फ बढ़ोतरी दिखेगी आपको। हाउएवर द फुल SIP इंडस्ट्री हैज रिटेल वेरियस अदर पीपल, जहां पे जब अगर फियर ज्यादा होती है तो कॉन्फिडेंस कम होने के चांस हैं। एंड देयरफॉर वहां पे अगर इंडस्ट्री में कम हो रही है तो इट इज वो समझ में आती है बात। और हमारे यहाँ अगर बढ़ोतरी है तो वो भी समझ में आती है, क्योंकि हर एक क्लाइंट को हम हैंड होल्ड कर रहे हैं ना जी। तो अगर हम उनको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको इस समय डालना चाहिए, तो बुक का कमी होने के चांसेस बहुत कम है। चलिए, तो हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। और इनफैक्ट आकलन के हिसाब से देखें हम तो इस वक्त अगर SIP रोकेंगे तो घाटा आपको हो सकता है, क्योंकि जब निवेश शुरू किया होगा 2-3 साल में तो वो मार्केट हाई पर होगा। क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, हमने एक सिंपल सी एनालिसिस करी कि हर साल मार्केट का एक डाउन पॉइंट आता है। अगर आपने उस डाउन पॉइंट में पिछले 25 साल में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी एवरेज निफ्टी की रिटर्न 44% की आती, राइट। सबसे कम रिटर्न आई है 11% की, राइट। तो डेटा तो यही कहता है कि जब मार्केट नीचे है, आप अगर उस समय निवेश करेंगे, आपको 1 साल 2 साल में बहुत फायदा होगा।
हाउएवर क्या होता है कि जब मार्केट नीचे है, एनवायरनमेंट नेगेटिव होती है, उस एनवायरनमेंट में करेज दिखा के करने में लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए इनफ्लोज जो हैं एक्चुअली ज्यादा होने चाहिए मार्केट जब डाउन हो, बट कम होते हैं। तो इसलिए आई थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवाइजरी एंड वेरियस अदर पीपल हु होल्ड हैंड्स, के उस समय उनको ज्यादा जरूरत होती है हम जैसे लोगों की। और अगर हम उस समय सही आंकड़े लोगों को दिखा सकें, देन वी कैन हेल्प इन चेंजिंग द ट्रेंड। रावल सर, और भी बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा नतीजों को लेके जो सवाल जवाब है वो समाप्त कर लिए जाएं। उसके बाद एम्फी के नंबर्स और ट्रेंड पे बात करेंगे। तो सर, गाइडेंस अब जानना चाहती हूँ मैं आपसे FY26 का, और ये गाइडेंस आप रेवेन्यू के फ्रंट पे बताइएगा, पैट और AUM के फ्रंट पे बताइएगा। ग्रोथ लिवर्स क्या क्या हो सकते हैं, और किस तरह से आप जो है अब आगे भी विस्तार करना चाहेंगे गाइडेंस के मुताबिक? जी, हमने इन द जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, कई सालों से हम दे रहे हैं कि 20 से 25% की ग्रोथ इस कंपनी में आनी चाहिए, और उसी के तहत हमने अगले साल के लिए भी 20% के आसपास की ग्रोथ दी है रेवेन्यू की, और 25% की ग्रोथ दी है प्रॉफिट की। और हमारी एक तमन्ना है कि हम AUM को 1 लाख करोड़ तक, जो 76-77 हजार करोड़ है, एक साल में उसको लेके जाएं, जो कि हमने अगेन गाइडेंस दी है। राइट, हमारी ग्रोथ लीवर्स वही हैं जो पहले थे, विच इज कि आप स्ट्रेटजी के तहत आप पैसा लोगों का निवेश करें, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 14% रिटर्न इज ऑन द हाई साइड। और ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो लोगों को मिल रही है, ये लोग बहुत उससे खुश हैं, और उस खुशी में वो हमारे पास कंटिन्यू रह रहे हैं, और रेफर भी कर रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने दूसरे लोगों को। उससे हमारी एक्विजिशन भी बढ़ रही है। तो विद इंक्रीज्ड एक्विजिशन इन और ज्यादा पैसा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके बाहर से, सब मिला के ये हमारी ग्रोथ 20-25% जो हमने रखी हुई है, उसमें कोई हमें हमें कॉन्फिडेंस है कि हम उसको डिलीवर कर पाएंगे। ये बताइएगा, थोड़ा सा क्लाइंट ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। ईयर ऑन ईयर सर 18% की ग्रोथ दर्ज हुई है। अब ये बताइएगा हमें कि अब जिस तरह का माहौल है यहाँ पर, क्लाइंट लिस्ट को आप अगर कोई टारगेट लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या होंगे? जी, हमारी उम्मीद है कि हम अगले साल भी 20% के आसपास से ग्रोथ करें क्लाइंट एक्विजिशन में। और सबसे जो बड़ा सोर्स है क्लाइंट एक्विजिशन का, वो क्लाइंट रेफरल होता है। कि अगर कोई निवेशक आपसे खुश है, तो वो आप दूसरे अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भी बोलता है कि भाई, इनसे आप बात कर लें, अगर आपकी बात उनकी समझ में आती है तो आप भी इसमें निवेश करें। सो ये आई थिंक दिस मोमेंटम, ये जो है इसका कंटिन्यू रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा निवेशक हमारे पास आएंगे, विच विल हम अपना 20% का टारगेट देयरफॉर कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट इतनी बड़ी है इन द सेगमेंट जो 5 से 50 करोड़ के बीच में हम जिन क्लाइंट्स को अपने पास लाना चाहते हैं, कि उसमें स्काई इज द लिमिट, कोई कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि हम 20% का जो हमारा टारगेट है, उसको हम बाखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक टाइमलाइन अगर आप हमें दे सके ब्रोकरेज आर्म की लिस्टिंग को लेकर सर, ये बहुत आम सवाल होगा, हर कोई आपसे आज पूछ ही रहा होगा तो क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें एक है जो हमने कर्म करने हैं। राइट, वो हमने अपनी तरफ, हमारी जो सिस्टर कंपनी है, उन्होंने अपनी तरफ से जी जान लगा के एप्लीकेशन से भी को दे दी है। अब बाकी उनकी उनकी समझ, उनकी उनकी जो भी उनका है, वो अपना देखेंगे उसको। अगर उनको मेरे को तो लगता है कि वो जरूर उसको ओके करेंगे, और जैसे ही वो फिर ओके करेंगे, देन वो टाइमलाइन बन जाएगी कि कब हम मार्केट में आना चाहते हैं।
बट सम थिंग्स आर इन आपके कंट्रोल में है, बाकी भगवान के ऊपर भरोसा है हमें, और हमारे सिस्टम के ऊपर भरोसा है हमें कि वो हमारे साथ फेयरनेस करके हमारे को जरूर मौका देंगे। बिल्कुल सर, अब देखिए डिजिटल को लेकर काफ़ी दबदबा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने रिटेल निवेशकों की पार्टिसिपेशन की भी एक दिलचस्पी देखी है, आपके ग्रोथ प्लान्स क्या होंगे डिजिटल बिजनेस को लेकर FY26 के लिहाज से मैं समझना चाहूँ, नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या लॉन्च होने की उम्मीद हमें रखनी चाहिए? सो डिजिटल जो हमारा जो बिजनेस है, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल बिजनेस एट द मोमेंट। तो अब एक्सपेरिमेंट के अच्छे रिजल्ट आएंगे तो फिर हम उसको एक्सपैंड करने की बात करेंगे, बट आज के दिन के अंदर वो एक्सपेरिमेंटल बिजनेस है, देर उसको इसलिए मैं ज़्यादा उसमें कोई उम्मीद नहीं जगाना चाहता। दूसरा जो आपका क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया। आपने कुछ और भी पूछा था ना? जी, मैं नए प्रोडक्ट न्यू लॉन्च की बात कर प्रोडक्ट्स। रही थी जी। हाँ, न्यू प्रोडक्ट्स। जी। तो आज हमारे जो प्रोडक्ट डिजाइन है वो एक 14% रिटर्न एट वेरी लो रिस्क के बेसिस पे है। तो आज के दिन में पिछले 8 सालों से एक जो कॉम्बिनेशन हमने चूज किया है म्यूचुअल फंड्स और प्रोडक्ट्स का, उस कॉम्बिनेशन से हम निवेशकों को उनकी उम्मीद के इक्वल हम रिटर्न वो लोग पा रहे हैं। सो हम कोई बदलाव इसलिए नहीं करेंगे कि भाई हमने कोई प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर कोई बेहतरीन चीज मिलती है जिससे कि हम 14% को कम रिस्क में कर सकते हैं, तो जरूर उसको हम अडॉप्ट करेंगे। तो वो प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी, राइट। अगर स्ट्रेटजी हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो हम कंटिन्यू वैसे ही रहेंगे, हम कोई नया प्रोडक्ट ऐसे नहीं लेके आएंगे। रावल साहब, सवाल तो मेरे पास बहुत है आपके लिए, लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है इस पेशकश में, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को यहाँ पे मौका देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ